लोकसभा चुनाव है, क्या इस बार मोदी जी को वापस आना चाहिए, किसी और को देखना चाहेंगे? कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। मोदी के अलावा हम किसी को सोच भी नहीं सकते। क्यों ऐसा कह रही है? ये तो डेवलपमेंट साफ दिख रहा है, तो क्या लूटिया डुबोने वालों के हाथ में घर की तिजोरी की चाबी दे दे। आप किसको कह रही हैं लुटिया डुबोने वाले? कौन लुटिया डुबोएगा? जो पहले उत्तर प्रदेश में जो सरकार चला रहे थे अखिलेश यादव, लुटिया डुबो देते हैं। इसलिए विपक्ष वाले कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं। तो बाकी देश में जितनी लाशें मिली है कोरोना में, उसका भी हिसाब लगा लेना चाहिए। हमारे देश में फ्री में अनाज बांटा गया है, और जब घर में व्यापारी, मतलब हमारे घर में भी हम कमाने वाले एक हैं, तो जब हमारे पास पैसा जो रहता है वो हम सेविंग पैसे को ही खाते हैं। तो देश कोरोना में बहुत संघर्ष किया है, तो उसका भुगतान तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। ये जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, इस पे क्या कहेंगी? 100% इजराइल को समर्थन देंगे। क्यों हमास को समर्थन कैसे दे सकते हैं? आतंकवाद को समर्थन हम नहीं दे सकते। इसलिए इजराइल हमारा, जब हमारे यहाँ मतलब जो भी कुछ होता है तो उसमें हमें इजराइल सपोर्ट करता है, सभी प्रकार की मदद करता है, तो हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे। विपक्ष वाले हैं, राहुल गांधी हैं, ये तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में 7,000 लोग मारे गए, 3,000 बच्चे मारे गए। मोदी जी ने पहले ही कह चुके हैं, और अब कहना कोई बाकी नहीं रह गया। कांग्रेस का हाथ आतंकवादी के साथ, इसलिए उसको हमास को समर्थन करना कोई नई बात नहीं है। वो तो 100% करेंगे ही, क्योंकि उनका तो हाथ ही आतंकवाद के साथ है। फिलिस्तीन को आप सभी को आतंकवादी कह रही हैं? हाँ, 100%। आपके घर कोई घुस के अगर आपका परिवार में ही, हमारे परिवार में कोई ऐसा हमला कर देगा, तो बदले में इंसान क्या करेगा? उसको जानलेवा हम मारेगा। तो ये तो इजराइल तो उसका बदला ले रहा है ना, उसने तो पहला गलती करी नहीं है। ऑब्वियसली हम इजराइल को समर्थन करेंगे। लोग तो यह भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन में भी लोग मारे जा रहे हैं, महिलाएं बच्चे वहाँ भी मर रहे हैं। ऐसे झूठे और घटिया वीडियो रवीश कुमार के हम लोग ने बहुत देख चुके हैं। वो तो जाकर के जो कर सकता था, वो ऐसे कई यूट्यूबर घूम रहे हैं जो बहुत झूठी कहानी फैला सकते हैं। हम लोग उनको नहीं मानते हैं। क्या लग रहा है, फिलिस्तीन का समर्थन करने से कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों का वोट मिल जाएगा? वो जीवन भर मुसलमानों के साथ रही, कौन सी नई बात है। मोदी जी 85% के साथ खड़े हैं, 25% वालों को जाने दीजिए। वो तो वोटों की राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं। यह भी कहा जाता है मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं? भजिया तलते हैं। और मायावती कैसे जीत रही थी? अखिलेश यादव योट से जीत रहा था। मुलायम सिंह बयान दे रहा था, पहले खड़े होकर लड़कों से गलती हो जाती है, तो वो तो बहुत अच्छा कर रहे होंगे शायद। इसलिए आप बताइए, किसको पीएम आप देखना चाहेंगे? मोदी जी। क्यों मोदी जी को देखना चाहिए? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, सनातन में बहुत ज़्यादा वो है, इसीलिए। क्या सनातन में मोदी जी का काम आपको सही लगा? बहुत। कौन सा? सनातन पूजा करना। जो इतने सालों से राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है, वो अगर वो हमको दे दिए, इससे बड़ा समर्थन और कुछ नहीं है। अच्छा, मंदिर तो राहुल गांधी भी जा रहे हैं, अन्य पार्टियों के। ऐसा करिए ना, राहुल गांधी को संदेशा भिजवा दीजिए कि वो हमको कृष्ण जन्माष्टमी और ज्ञानवापी वो दिलवा दे, हम लोग उनको दे देंगे। ज्ञानवापी के लिए चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी हमें दे दे, कृष्ण जन्मभूमि हमें दे दे। राहुल गांधी को पक्का फिर भविष्य में मत कहना कि मोदी ने कृष्ण मंदिर दिलवा के क्या एहसान किया। खुला समर्थन है, जाओ जन्माष्टमी उनको दिलवा दो, कृष्ण जन्मभूमि हमें दिलवा दे, ज्ञानवापी हमें दिलवा दे, बहुत सारे, हो सके तो ताजमहल भी दिलवा दे। मामला ज्ञानवापी का तो कोर्ट में चल रहा है। तो चल रहा है, राम मंदिर का भी तो कोर्ट में चल रहा था ना, लेकिन सिर्फ मोदी आए तभी क्यों फैसला आया? वो भी तो चल ही रहा था ना। तो सिर्फ उम्मीद मोदी से ही है। अब तो रामलीला हुई, तो उसमें भी जो राम को, मतलब ये लोग देखे जा रहे हैं, राम को कृष्ण को पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन? वो तो मतलब अभिनय कलाकार हैं, पल पल में रोल बदलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? पप्पू। और अभी तक अब तो जोकर भी हो चुका है, कभी भजिया तल रहा है, कभी मोची बन जा रहा है, अब सब कुछ बन चुका है, बस पागल खाने भेजना बाकी है। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत तोड़ने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, मानना पड़ेगा। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। क्या माहौल है? छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव अगले वर्ष है, क्या माहौल रहेगा? जी, मोदी जी का ही दबदबा है, और फुल छाप को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। मोदी जी का दबदबा क्यों है? वहाँ पे तो बघेल मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ में। हाँ, लेकिन उनका जो कार्यकाल और हर जगह जो अभी तक का उनका जो भी कार्य रहा है,
तो जितने भी अभी तक के प्रधानमंत्री आए हैं उन सबसे बेस्ट है, और हम चाह रहे हैं कि मोदी जी आए। मोदी जी को आप कह रहे हैं कि बेस्ट है, तो क्या काम उनके आपको बहुत बेस्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं बाकियों से? वो देखिए धारा 377 हटा दिए और कारगिल जो अपना यहाँ का था कनाडा का है, और हर जगह जो है वो इतना बढ़िया से राम मंदिर का मुद्दा जो है जो कोई नहीं हटा सके वो हटा दिए, तो इस हिसाब से वो बहुत बेस्ट है हमारे लिए। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि केवल मंदिर मस्जिद करने से काम नहीं चलेगा, रोजगार बेरोजगारी नहीं, उसके लिए भी तो मोदी जी काम किए हैं, है ना। गरीबों को घर दे रहे हैं, है ना, चावल दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं, तो इससे बेटर और क्या चाहिए हम लोगों को। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? जी मैं बीमा एजेंट हूँ, LIC एजेंट हूँ। अच्छा, जो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला चल रहा है इसके बारे में जानकारी रखते हैं? नहीं, उसके बारे में नहीं बता पाऊँगा मैं। अभी छत्तीसगढ़ से हैं? जी सर। आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? केंद्र में तो हम बीजेपी की सरकार देखना चाहेंगे। राज्य में? राज्य में चाहते हैं कि जब केंद्र में बीजेपी का है तो राज्य में भी बीजेपी का रहे, जिससे कार्य हमको भी जो केंद्र की योजना है उसका लाभ हम ले सकें। भूपेश बघेल के काम सही नहीं लग रहे हैं? वर्तमान में भूपेश बघेल का जो सरकार है बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कार्य जो हैं सिर्फ किसानों के हितों में ज़्यादा हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो कार्य है सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाए। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम बिलासपुर से हैं सर। छत्तीसगढ़ से? जी छत्तीसगढ़ से। क्या माहौल रहेगा इस बार राज्य में भी और केंद्र में भी? राज्य का तो अपना इस बार तो बदलाव का उम्मीद तो है। पहले कांग्रेस का था, बघेल जी थे, इस बार फिर बीजेपी का भरपूर मौका लग रहा है। केंद्र में PM किसको देखना चाहेंगे? मोदी को, राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को? निसंदेह तो केंद्र में मोदी जी ही उनके योग्य हैं, और उनके अलावा तो और कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं। और क्यों मोदी, राहुल गांधी भी रेस में हैं, बाकी लोग भी हैं? राहुल गांधी का बोलना वो तो सभी जनता जान रहे हैं, और अब उसके विषय में अब क्या बोलें। आप बताइए सर, लोकसभा चुनाव पे क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे हर बार मोदी सरकार, क्योंकि जो आप बनारस के चेंजेस देख रहे हो मोदी जी की देन है। नहीं तो आज हमें बनारस को एक कंडीशन में ही देख रहे थे, आज कॉरिडोर देखो क्या कंडीशन है उसकी। तो पूरे भारत में आज नाम आ रहा है विश्वनाथ जी का, ये मोदी जी की देन है। हम तो चाहेंगे हर बार मोदी आवे। अब महाराष्ट्र से आया है। PM किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे इस बार? प्रधानमंत्री तो अभी भी ये भी होगा ना, मोदी जी। दूसरा राहुल गांधी, ममता बनर्जी भी रेस में हैं। उन्होंने रेस में तो कुछ भी नहीं, अभी लेडीज भी नहीं कुछ। कहाँ से? अगले 10 साल मोदी जी रहेंगे, और मोदी जी चाहिए। मोदी जी क्यों मोदी जी चाहिए अगले 10 साल? मोदी जी देखिए ना कहाँ से कहाँ गया, बहुत डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। बोले तो अपना एक हिंदू धर्म का कुछ ना थोड़ा सा। विपक्ष वाले कहते हैं कि मोदी जी केवल हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर बनवा रहे नहीं हैं। है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम क्या, उन मुस्लिम लोगों के पीछे तो नहीं पड़े हैं, कुछ उनका भी देख रहे हैं, अपना भी देख रहे विपक्ष वाले बोले कि 60 साल तो कांग्रेस ने 60 साल बिताए, तो मोदी जी का हर 10 साल देने में क्या अर्ज है लोगों को? विपक्ष वाले बोलते हैं कि मोदी जी इजराइल का समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन का नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो सही है वही कर देंगे ना, फिर वही सही है ना। उन्होंने पहले अटैक नहीं किया होता तो वो नहीं करते ना, बराबर है क्या?